हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो नवीन सर की विजेता सीरीज़ है उसका रिवीजन कर रहे हैं और ये उनका सेट नंबर 18 है। जो आप ये हैंड रिटन नोट्स देख पा रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको ये डाउनलोड करने हैं तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो में आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो पाया जाता है वो पश्चिम घाट और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। जो हॉर्नबिल है वो नागालैंड में बनाया जाता है। जो नागालैंड है वो 1 दिसंबर 1963 को बना था। ये 10 दिन बनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। जो त्रिपुरा में भी इसे बनाया जाता है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसे त्रिपुरा में बनाया जाता है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल किसामा हेरिटेज गांव कोहिमा जिला नागालैंड में बनाया गया था। इसका जो अन्य नाम है वो महाधनेश इसे कहते हैं। 2018 में IUCN में शामिल हुआ था। IUCN जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 2 चित्रकला से रिलेटेड है। जो मधुबनी चित्रकला है वो नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग करके किया जाता है। इसमें जो चित्र होते हैं उसमें मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका जो नाम है वो मधुबनी के नाम पर रखा गया था। बिहार की चित्रकला जिसमें हरिपन और गोदान आती है और इसमें पूजा जो होती है वो जगदम्बा देवी की पूजा की जाती है। जो पिथौरा आर्ट है वो गुजरात की एक आर्ट है। इसमें देवताओं को घोड़े पर सवारी करते हुए दिखाया जाता है। तंजौर ये तमिलनाडु की एक आर्ट है जिसमें सोने की पन्नी का प्रयोग किया जाता है। कोलमत्थु ये जिसे कि कलमा जट्टू भी कहा जाता है, ये केरल की आर्ट है जिसमें कि माँ काली और भगवान अयप्पन से संबंधित है। ये प्रश्न नंबर 3 टेनिस में ग्रैंड स्लैम तो इसमें होते हैं विंबलडन जो कि 1873 में शुरू हुआ था, अमेरिकन ओपन जो कि 1881 में शुरू हुआ था, फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 1905 में शुरू हुआ था। डेविस कप ये 1900 में शुरू हुआ था और इसमें भारत शामिल हुआ था 1921 में और 2023 में इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सबसे ज़्यादा बार अब तक USA जीत चुका है, इसे 32 बार। प्रश्न नंबर 4 पुस्तकें जो लावा है वो जावेद अख्तर की पुस्तक है। लास्ट मैन इन टावर ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। वन डे क्रिकेट द इंडियन चैलेंज ये आशीष राय की पुस्तकें हैं। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की पुस्तक है। डियर लाइफ एलिस मुनरो की पुस्तक है। डोंगाजी हाउस ये साइरस मिस्त्री की पुस्तक है। ए फाइन बैलेंस और फैमिली मैटर्स ये रोविंगटन मिस्त्री की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 5 राष्ट्रीय विकास परिषद तो ये योजना आयोग की सहकारी संस्था थी और इसका गठन 1952 में होता है। इसके अध्यक्ष PM होते हैं और जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। सदस्य इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल प्लस में CM प्लस में जो UT के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्लस में नीति आयोग के सदस्य होते हैं। जो मुख्य संबंध है इसके वो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन और उसके साथ राष्ट्रीय विकास योजनाओं को तैयार करना होता है। NDC की पहली बैठक 18 से 9 नवंबर को 1952 में हुई थी और लास्ट बैठक 2012 में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 योजना आयोग तो भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 7 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मानवाधिकारों के लिए घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी और ये UNO की 30वीं मीटिंग में हुई थी। मानवाधिकारियों का मैंने काटा इसे कहा जाता है और ये पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके अरुण कुमार मिश्रा थे। जो घोषणा अनुवाद है वो 555 भाषा में हुआ था। जिसमें एक अध्यक्ष 5 पूर्णकालिक सदस्य प्लस में 5 नियुक्त किए गए अध्यक्ष होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल का होता है। मानवाधिकार संशोधन एक्ट वो एक्ट आया था 2019 में। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इसका अध्यक्ष बन सकता है। प्रश्न नंबर 8 प्रशासनिक सुधार आयोग ARC तो ये लोकपाल के पद के सर्जन की संस्तुति। इसमें जो पहला ARC आया था वो 5 जनवरी 1966 को आया था। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। दूसरा ARC ये 31 अगस्त 2005 को आया था। इसके अध्यक्ष श्री वीरप्पा मोइली थे। लोकसभा विधेयक 1968 में आया था। लोकपाल पद का सृजन 2019 में हुआ था और जो देश के पहले लोकपाल है वो PC घोष थे। प्रश्न नंबर 9 काका साहेब कालेकर आयोग तो ये पिछड़े वर्ग से संबंधित है। इसमें जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष काका कालेकर थे और ये 1953 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आर्टिकल 340 के तहत हुआ था। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये 102वें संविधान संशोधन के तहत 2018 में जोड़ा था और ये आर्टिकल 338 के भाग नंबर B में जोड़ा गया था।
जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है वो 1979 में बना था, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हंसराज अहीर है। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसकी स्थापना संस्थानम समिति की सिफारिश पर हुई थी और ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 2003 में संवैधानिक दर्जा मिला था इसको। वर्तमान सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कार्यालय इनका 4 वर्ष या 65 उम्र तक होता है। जो सदस्य होते हैं वो 3 होते हैं, एक सीवीसी होते हैं और 2 ओवीसी होते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा जो पैनल की सिफारिश पर होती है, जिस पैनल में पीएम और होम मिनिस्टर प्लस में एक विपक्ष का नेता होता है। इसकी जो वेतन होता है वो यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर होता है और इनका कार्य भ्रष्टाचार की जांच करना होता है। प्रश्न नंबर 11, शाहजहाँ के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था, तो वो था मुर्शिद कुली खां और खुरासानी। इसे जो मुर्शिद अली खां है, इसे दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। भूमि कर इसमें 1/4 लिया जाता था। इसमें जो शाहजहाँ है उसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे कि मुमताज़ महल भी कहा जाता था। इसकी मौत 1661 में हुई थी लिबर पेन के कारण। प्रश्न नंबर 12, दक्कन का गवर्नर जो शाहजहाँ के समय था तो वो औरंगजेब था, जो कि 1636 से 1644 तक दक्कन का गवर्नर रहा था। 1656 में इसने गोलकुंडा को जीता था। प्रश्न नंबर 13, कविंदर आचार्य सरस्वती, तो ये बनारस की संस्कृति और हिंदी के महान विज्ञान थे। शाहजहाँ ने इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। बनारस में तीर्थ कर खत्म करने के लिए इन्होंने विरोध किया था और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम कविंदर कल्पलता है। शाहजहाँ का जो यशो वर्णन है वो इसमें मिलता है। जो महाकविराय की उपाधि है वो सुंदरदास को दी गई थी। सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दारा सिकोह को मिली थी और गुण समुद्र की उपाधि ये लाल खां को मिली थी। प्रश्न नंबर 14, दारा सिकोह का तोपची, तो वो मनुची था। मनुची इटली से आया था। इसकी पुस्तक का नाम स्टोरिया द मोगोर थी। बर्नियर ये शाहजहाँ के समय का चिकित्सक था। टर्विनियर ये जौहरी था, जो कि 6 बार भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम ट्रेवल्स इन इंडिया था। बाबर के तोपची थे अली और मुस्तफ़ा। दारा सिकोह जो कि पवन उपनिषदों का अनुवाद किया था इसने फारसी में, जिन्हें कि सीर अकबर कहा। और लेनपुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा था। इसने मजम उल बहरीन पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 15, जो औरंगजेब है उसके युद्ध के बारे में है। धर्मत युद्ध ये 16 अप्रैल 1668 को लड़ा था। बहादुरपुर ये 14 फरवरी 1658 को लड़ा था। खजुआ 5 जून 1659 को लड़ा था। सामूगढ़ ये 29 मई 1658 को लड़ा था। देवराई 16 मार्च 1659 को लड़ा था। जो औरंगजेब को अंतिम विजय मिली थी अंतिम रूप से, वो देवराई के युद्ध में मिली थी। प्रश्न नंबर 16, औरंगजेब का प्रमुख दीवान, तो वो असद खान था और बीजापुर इसने 1679 में जीता था। गोलकुंडा ये 1685 में जीता था। जहाँ आरा जो कि औरंगजेब की बहन थी उसको कैद किया था इसने शाहजहाँ के साथ, और इन्हें जो कैद किया था वो सहबुर्ज में किया था। जो शाहजहाँ को कैद किया था वो सहबुर्ज में किया था। और जहाँ आरा को जो उपाधि मिली थी वो साहिबात उल जमानी की मिली थी। औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार तो मोहम्मद कासिम सिराजी था। इसकी पुस्तक जो लिखी थी वो आलमगीरनामा लिखी थी और इसमें इसके 10 साल के शासनकाल के बारे में लिखा था। हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी फारसी भाषा में। इसका जो प्रथम भाग है वो बाबर का जिक्र मिलता है इसमें, दूसरे भाग में हुमायूं का जिक्र मिलता है। प्रश्न नंबर 17, परियोजनाएं। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में शुरू हुई थी। हाथी परियोजना ये 1992 में आई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आई थी। वन महोत्सव 1950 में आया था। प्रश्न नंबर 18, दंडकारम परियोजना, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये विस्तृत हुआ था। ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुआ था। इसका जो क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत वो 92,300 किलोमीटर स्क्वायर आता है। प्रश्न नंबर 19, मालज खंड, तो इसमें तांबा अयस्क मिलता है मध्य प्रदेश में। जो कोरबा है उसमें कोयला निकलता है। जो पन्ना की खान है वो मध्य प्रदेश में, इससे हीरा निकलता है। कोडरमा इसमें अभरियक निकलता है जो कि झारखंड में है। प्रश्न नंबर 20, नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जनजातियाँ, तो बदमा, तोड़ो, कोंट्रा, इरलू और पनियान है। मारिया जनजाति मध्य प्रदेश में है। असुर ये झारखंड की है और सहरिया मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। प्रश्न नंबर 21, उत्पादक और प्रमुख उत्पादक राज्य, तो दलहन इसका उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। गेहूं का उत्तर प्रदेश, जौ राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, बाजरा में सर्वाधिक राजस्थान है। मक्का कर्नाटक, अड़हड़ महाराष्ट्र, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, कपास महाराष्ट्र, कॉफ़ी कर्नाटक, तंबाकू गुजरात, नारियल कर्नाटक। प्रश्न नंबर 22, प्रत्यक्ष कर, तो इसमें आता है संपाद कर, इनकम टैक्स, निगम कर, गिफ्ट टैक्स, ब्याज कर, कैपिटल गेन टैक्स। प्रश्न नंबर 23, जीएसटी, तो ये प्रत्यक्ष कर होता है। ये 17 टैक्स खत्म करके एक बनाया गया था जीएसटी, जिसे कि गुड सर्विस टैक्स कहा जाता है। 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया था और ये 101वें संविधान संशोधन के तहत 8 सितंबर 2016 को
इसे जोड़ा गया था। ये भारत 161वां देश बना था इसे लागू करने वाला। पहला देश फ्रांस बना था। भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर बेस है। इसमें 5 दरें होती है, एक 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। जो राष्ट्रपति थे उस समय वो प्रणब मुखर्जी थे। जीएसटी के जो पिता है वो अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। पहला राज्य जिसमें लागू किया था वो असम था, दूसरा बिहार था। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 अंकों का होता है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। इसमें नारा दिया गया था 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट। प्रश्न नंबर 24, टोबिन टैक्स। तो ये सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स लगाया गया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद समिति इसके अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी समिति विजय केलकर थी। जीएसटी परिषद इसमें सदस्य थे वो 33 होते हैं, 2 सेंटर से होते हैं और 31 स्टेट से आएंगे। जीएसटी की जो बैठक होती है वो 54वीं बैठक हुई थी 8 अक्टूबर 2024 को। इसमें गणपूर्ति के लिए 50% यानी कि 1/2 सदस्य की सहमति चाहिए होती है। जो निर्णय लिया जाता है वो 3/4 बहुमत से लिया जाता है। जीएसटी संग्रहालय ये गोवा में है। जीएसटी काउंसिल जो कि आर्टिकल 279 के भाग नंबर 1 में बताया है। सज़ा इसमें 5 साल की होती है और इसके तहत सज़ा मिलने वाले जो पहला व्यक्ति था वो सुरेंद्र सिंह था। प्रश्न नंबर 26, जनध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन होता है। प्रश्न नंबर 27, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है जो कि ऑडिएबल होती है। 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य होती है, 20,000 से अधिक प्राश्रव्य होती है। जो मैक संख्या है वो 1 से अधिक जो होती है वो प्राध्वनिक होती है यानी कि सुपरसोनिक, और जो 5 से अधिक होती है वो अति ध्वनिक होती है यानी कि अल्ट्रासोनिक। WHO ने जो बेस्ट ध्वनि बताई है वो 45 डेसिबल बताई है। जो नुकसानदायी होती है वो 75 डेसिबल होती है और अगर 150 डेसिबल से अधिक होती है तो उसमें आदमी पागल हो जाता है। और जो फुसफुसाहट होती है वो 30 डेसिबल की होती है। प्रश्न नंबर 28 ये न्यूमेरिकल है जिसे आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 31, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके खालिस्तान के आवर्तित फलन में होता है तो एटॉमिक मास के बराबर होता है। ये जो मेंडलीफ था वो रूस का था। 1869 की आवर्त सारणी दी थी जिसे जर्मन जर्नल में पब्लिश किया था 1872 में। इसमें 63 तत्व बताए गए थे। न्यूलैंड के अनुसार 46 तत्व थे और वर्तमान में 118 तत्व है। इसका जो अध्ययन था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक पर था। जो इसमें इनर्ट गैस का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। इसमें टोटल समूह 9 बताए गए थे, आवर्ती 7 बताई गई थी। प्रश्न नंबर 32, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय तो वो 2 से 7 और 30 से 10 मिनट तक का होता है। खून का थक्का विटामिन के की वजह से बनता है। प्रश्न नंबर 33, माइटोकॉन्ड्रिया ये आरसीबी में पाया जाता है। इसमें एचबी मिलता है और जो न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। इसकी जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रश्न नंबर 34, कौन सी नस शरीर की पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्रित करता है तो सुपीरियर वेना कावा होती है। निचले हिस्से से ब्लड लाता है ये और जिसे कि निम्न महाशिरा कहा जाता है। निचले हिस्से से हार्ट में लाता है ये। प्रश्न नंबर 35, हृदय मांसपेशियां खालिस्तान होती है तो वो बेलनाकार होती है। साकित और एकल नाभिकीय होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां भी यही होती है। ये 3 प्रकार की होती है जिसमें कि रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। तो ये टोटल 35 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो भी इसमें इंप्रूवमेंट करना है उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।